Good morning, students. Subject Grammar, Class 3rd, Chapter 5, Singular and Plural Nouns. Yes, students, already you have learnt about the noun in your previous chapter, noun and its kind, and even I have explained you about it kinds of nouns. There were 5 nouns I explained you: common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun, and even another one, compound noun, in which 2 other noun words are मीन्स इट कंसिस्टेड ऑफ 2 अदर नाउन्स, यानी अलग अलग प्रकार के 2 संज्ञाओं को जोड़कर एक कॉम्पाउंड नाउन बनता है. तो आज हम उसी से संबंधित रिलेटेड टू दैट वी आर गोइंग टू लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर मीन्स एक वचन एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सिंगुलर, SINGULAR, singular. Singular means a noun is said to be singular if it refers to one person और थिंग. देखो बेटा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इसमें केवल सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मतलब एक व्यक्ति, मान लो एक वस्तु, एक चीज़, कुछ भी जो केवल एक हो, सिंगल हो. ओके. ए नाउन, एक ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा के शब्द जिन्हें कहा जा सकता है, जैसे कि सिंगुलर कहा जाता है, जो कि केवल एक हो, ओनली वन पर्सन और अ थिंग. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्लूरल. प्लूरल मीन्स बहुवचन. प्लूरल मीन्स बहुवचन. अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल इफ इट रेफर टू more than one person or thing. Yes, in this बहुवचन का मतलब होता है बच्चों, जैसे सिंगुलर का मैंने आपको बताया था, only one person or a thing. In the same way it is opposite to that. इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से ज़्यादा, means more than one person or more than one thing. Okay, इसको हम क्या कहेंगे? Plural. What do we call it? Plural. Okay. Next, a singular noun can be made plural in the following ways. एक सिंगुलर नाउन यानी बहुवचन संज्ञा जो होता, मतलब एक वचन संज्ञा जो होते हैं, इन्हें प्लूरल बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं. चलो हम उन्हें लर्न करते हैं. ओके, लेट अस सी दैट. नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सिंगुलर वर्ड इनटू अ प्लूरल. ओके, फर्स्ट बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. सिंगुलर यानी एक वचन वाले जो शब्द होते हैं उनके एस जोड़ देने से, यानी उस वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल एस जोड़ा जाएगा. मीन्स वी हैव टू हैड ओनली एस विद दैट वर्ड्स. ओके, बाय दैट वी कैन कन्वर्ट इट, वी कैन फॉर्म अ सिंगुलर इनटू ए प्लूरल. यू कैन सी योर एग्जांपल्स. कार, CAR कार, CARS कार्स, POT pot, POTS pots, CAT cat, CATS cats. Okay, now question second, by adding ES to the nouns ending in S, SS, CH, SH and X. देखो बेटा, आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो आपने बोला ES जोड़ना है, अब आप बोल रहे हो S जोड़ना है, अब आप बोल रहे हो ES जोड़ना है. बेटा, जिन शब्दों में आखिरी लेटर्स जो है S या SS, CH, SH एंड एक्स, ये वाले वर्ड्स हो, अगर ये वाले लेटर्स हो उन वर्ड्स में, तो आपको क्या करना है? उसके साथ आपको ES जोड़ना है. ध्यान रखना बच्चों, जिस वर्ड में लास्ट लेटर ये, इनमें से कोई से भी वो लेटर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है? उनके साथ ES जोड़कर पूरा वर्ड वापस लिखना है. जैसे कि बॉक्स आ गया, BOX बॉक्स, लास्ट में लेटर आ रहा है एक्स, है ना, एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बॉक्स, उसको प्लूरल बनाएंगे BOX, उसके साथ हमें ऐड करना है ES. ओके, गॉट इट. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट रूल. एग्जांपल्स आर बस, BUS बस. बस में लास्ट लेटर क्या है बेटा? S. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड ES टू दैट, BUSES. नेक्स्ट इज मैच, MATCH, लास्ट लेटर CH. So what we will do, we will add ES. MATCHES, matches. TAX, tax. Last letter is X, so we will add ES. TAXES. Okay. WISH, wish. Last letters are SH. So what we will do, we will add ES. WISHES. Okay. Now let us see third. By adding
VES to the nouns ending in F or by FE. We remove F और FE and add VES. अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या करना है, अगर वर्ड में लास्ट लेटर F और या फिर FE आ रहा हो तो हमें क्या करना है, वहाँ पर VES जोड़ना है। लेकिन वहाँ पर हमें VES जोड़ने से पहले क्या करना है, F और FE को हटा देना है। हमें क्या करना है, रिमूव करना, वी हैव टू टेक आउट दैट। हमें क्या करना है, F या फिर FE, इन दोनों में से कोई सा एक आता है, तो अगर वो आते हैं तो हमें क्या करना है, उनको हटा देना है और वहाँ पर हमें क्या जोड़ना है, VES। जैसे कि वाइफ, WIFE, वाइफ, WIFE, FE आ रहा है लास्ट लेटर, दो लेटर जो है FE है, तो हमें क्या करना है, FE को रिमूव करना है यानी हटा देना। सो WI, फिर क्या करना है, FE को हटा के VES, WIVES. Okay, now let us see some examples. Calf, 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 calf means जो गाय का जो बछड़ा होता है, तो F हटाएंगे और CAL, F हटा के VES. Knife, 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 KNIVES, knives. WIFE, wife, WIVES, wives. Okay, now let us see. Now let us see here by adding ES to some words ending in a consonant and O. अब आपको क्या देखना है, इस फॉर्मेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनमें आपको केवल ES जोड़ना है। अब आप कहोगे कि मैम पहले भी आपने जो S, SS, CH, SH वाले वर्ड्स आते हैं उनमें भी हाँ बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट, यानी आखिर जो वर्ड जो है उसमें लास्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, इन ए कॉन्सोनेंट, वर्ड्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट एंड ओ। अगर वर्ड्स में लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहे हैं या फिर ओ आ रहा है तो हमें क्या करना है, ES जोड़ना है। जैसे कि टोमेटो, ओ टोमेटोज, मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज। गॉट इट? नाउ लेट अस सी 5 by adding IES to the words ending in a consonant and Y, we drop Y and add IES. अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या करना है आपको, by adding IES to the words ending in a consonant. आपसे यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है कि जो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट आ रहे, अगर कॉन्सोनेंट है वहाँ पे तो आपको क्या करना है, या फिर लास्ट लेटर Y आ रहा है। कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हो, जो 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो हैं हमारे, उन 26 लेटर्स में से AEIOU ये 5 वोवेल्स हुए, बाकी के बच्चे जो रिमेनिंग आर 21, दे आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, दे आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, नाउ द रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स। व्हाट वी हैव टू डू, इफ़ कॉन्सोनेंट इज दे, अगर कॉन्सोनेंट वाले लेटर्स आते हैं तो हमें क्या करना है, उसके साथ हमें IES, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब अगर Y आ जाता है तो Y को हमें हटाकर उसे बदलना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज Y इनटू IES, मतलब Y को हटा देना है और IES जोड़ देना है। एग्जाम्पल्स, लेडी, LADY, लेडी, यहाँ पे क्या करना है, Y को हटाकर हमें IES जोड़ना, LADIES, लेडीज। नेक्स्ट इज CITY, सिटी, Y हटाना है, सिटीज प्लूरल बनाने के लिए CITIES, सिटीज। नेक्स्ट बेबी, BABY, बेबी, BABIES, बेबीज। ओके, I hope students you have got and everything I have given you, that in what way you have to change the singular into a plural. In the same thing, whenever if the plural question is given and they are saying you to change that in a same formation, okay, no need to get confused and learn and write everything in your fair notebook properly. Okay, everything is necessary, you have to learn and write this. Have a nice day.